हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने निर्धारित किया है 2023 के लिए। मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2022-23, टाइम 3 hours 15 minutes, मैक्स मार्क्स 70, जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप इनको पढ़िएगा। चलिए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। पार्ट फर्स्ट, ये 2 पार्ट में पेपर है आपका, और कौन कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं क्वेश्चन के सामने लिखा है। और पार्ट फर्स्ट में यानी पार्ट ए में आपका 20 क्वेश्चन है और सब एक एक नंबर के हैं, तो 20 नंबर का है। ये OMR शीट पर इसका आंसर देना होगा। ये पैसेज है, अनसीन पैसेज आप पढ़िएगा। क्वेश्चन है वी आर अनेबल टू साउंड इफ, तो हम आवाज़ सुनने में असमर्थ हैं यदि इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी यानी आवाज़ जब बहुत धीमी होगी तब भी सुन नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तब भी सुन नहीं पाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। पैसेज को आप देखें, यहाँ लिखा है द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक। अब इसका क्या मीनिंग है पैसेज के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होना चाहिए। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, दोनों स्थितियों में हमें सेम रिजल्ट, वही परिणाम मिलता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन थर्ड है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो की अपोजिट क्या है, आपको पैसेज से फाइंड आउट करना है। तो आप पैसेज देखेंगे, पैसेज में रैपिड शब्द आया होगा। रैपिड मीन्स तेज होता है, स्लो मीन्स धीमा होता है। तो व्हेन दे आर टू रैपिड, रैपिड मीन्स तेज, तो स्लो मीन्स धीमा, रैपिड मीन्स तेज। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई डॉट डॉट दे आर विथ माई पेरेंट्स। तो अगर आप देखें ऑप्शन, तो आई के साथ शैल आता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब जब ए नहीं होगा तो ए बी सी ये तीनों डी में दे रहे हैं, ये भी नहीं होगा। हैड गॉन तब लगाते जब यस्टरडे होता तो ज़्यादा बढ़िया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होना चाहिए। आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। यदि आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हैं क्या? कासस, कॉन्शस, केयरलेस, क्यूरियस। कासस मीन्स सतर्क होना, कॉन्शस मीन्स सचेत होना, केयरलेस मीन्स लापरवाह होना, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखना। क्वेश्चन 6 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। लव, माई, टू, शेयर, ट्वाइस, ब्रदर, हिज। आप इनको देखिए, तो माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर नहीं हो सकता। ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस टू माई शेयर, ये भी नहीं हो सकता। डी को देखिए, टू से शुरू किया, टू शेयर माई ब्रदर हिज ट्वाइस लव्स, ये वर्ब को बाद में लगा दिया, नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका सही लग रहा है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, मेरा भाई अपने खिलौनों को शेयर करना पसंद करता है। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो इसमें किसकी स्पेलिंग सही नहीं है, रॉन्ग है, मिस स्पेल्ड है, रॉन्गली स्पेल्ड है। तो आप देखेंगे तो अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स प्रचुरता, यहाँ जो डी के बाद ई लगा है यही गलत है, यहाँ ए होता तो ये करेक्ट हो जाता, यही मिस स्पेल्ड है। बाकी अटेंडेंस सही है, एक्सेप्टेंस सही है, एक्वेंटेंस सही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये मिस स्पेल्ड है आपका। क्वेश्चन 8 है ही जम्प्ड डॉट डॉट द वेल टू सेव द ड्रोविंग गर्ल। तो डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वह
कुएं में कूद गया। अब गति के साथ में के अर्थ में प्रीपोजिशन इनटू आता है। इन तो स्थिर अवस्था में आता है, फ्रॉम अलगाव के अर्थ में आता है। तो इनटू गति के साथ में के अर्थ में इनटू प्रीपोजिशन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये जो पैसेज है इसको पढ़िए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देना है। आई फिनिश्ड माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटेन टू डेथ, जिनको पीट पीट कर मार दिया गया बाई द फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर करते थे, क्वैक करते थे। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक, सौभाग्य से मिस्टर किसिंग उस जोक को समझ गए। द राइट वे, ठीक तरीके से। ही रीड द पोम टू द क्लास, उन्होंने उस कविता को पढ़कर कक्षा को सुनाया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपनी टिप्पणी भी जोड़ा। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य कक्षाओं में भी उसको पढ़ के सुनाया। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा वर्क। तो तब से कक्षा में बात करने की मुझे परमिशन मिल गई, अनुमति मिल गई, और कोई अतिरिक्त वर्क नहीं मिला। अब क्वेश्चन है, इन एनीज पोम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बोलाइज। ये जो डकलिंग्स है और स्वान के बच्चे डकलिंग, ये प्रतीक हैं, सिम्बोलाइज हैं किसके? चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, एनी एंड मिस्टर किसिंग, एनी एंड नेबर्स, क्लास एंड स्कूल्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका, एनी एंड मिस्टर किसिंग, क्योंकि मिस्टर किसिंग बार बार पनिशमेंट कर रहे थे एनी को। तो एनी एंड मिस्टर किसिंग। क्वेश्चन 10 है, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। तो इससे पहले भी मिस्टर किसिंग ने एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त गृह कार्य दिया था, क्योंकि ही हेटेड हर, वे उससे घृणा करते थे। ये तो नहीं हो सकता। एनी वाज पुअर इन मैथ्स, एनी मैथमेटिक्स में कमज़ोर थी। एनी हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, एनी ने उनके साथ गलत बर्ताव किया था, नहीं हो सकता। एनी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, एनी कक्षा में बहुत बात करती थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल। तो मंडेला ने कितने साल जेल में बिताए थे? 27, 32, 30, 29। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। नेल्सन मंडेला आपका जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर अप्रोच का, वहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 ईयर्स उन्होंने जेल में बिताए थे। क्वेश्चन 12 है, महाशीर इज अ डॉट डॉट फाउंड इन कुर्ग। तो महाशीर एक है जो कुर्ग में पाई जाती है, क्या? अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश क्रिएचर, अ स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश, अ लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होना चाहिए, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महाशीर मछली इस पानी में काफ़ी संख्या में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, द बस कंडक्टर वाज डॉट डॉट मैन। तो बस कंडक्टर किस तरह का आदमी था? र्यूड, असभ्य, जोली, खुश मिजाज, सेल्फिश, स्वार्थी, स्ट्रेंज, विचित्र। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। निश्चित रूप से आपका आंसर बी होना चाहिए, जोली। जोली मीन्स खुश मिजाज। तो द बस कंडक्टर वाज अ जोली मैन, खुश मिजाज कंडक्टर एक हंसमुख मजाक करने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 आपको इस पैसेज पर स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है। ये पोएम से लिया गया है और अमांडा नामक पोएम से लिया गया है। तो रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधे न झुकाओ। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, झुक कर बैठना बंद करो और सीधे बैठो अमांडा, ऐसा निर्देश दिया जाता है अमांडा को। अब क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स। तो ऊपर दी गई पंक्तियों में स्पीकर कौन है? अमांडा है, हर पेरेंट्स उसके माता पिता हैं, हर फ्रेंड्स उसकी सहेलियां हैं, हर नेबर्स उसके पड़ोसी हैं।
तो पड़ोसी नहीं है, उसकी सहेलियां नहीं हैं, अमांडा खुद नहीं है, निर्देश इंस्ट्रक्शन अमांडा को दिया जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, हर पेरेंट्स। तो ये इंस्ट्रक्शन उसके पेरेंट्स द्वारा उसे दिए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। तो स्पीकर ऐसा कह रहा है, बोल रहा है क्योंकि अमांडा इज एन अगली गर्ल, अमांडा एक बदसूरत लड़की है, ये नहीं हो सकता। अमांडा रिमेन्स अनटाइडी, ये भी नहीं हो सकता। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, इंस्ट्रक्शन अमांडा को बता सकते हैं, सुधार सकते हैं कि वह अच्छे से व्यवहार करे और अच्छे से व्यवहार करे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ही वांट्स टू स्कोल्ड अमांडा, वह अमांडा को डांटना चाहता है, ये नहीं है। ऑप्शन डी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 16 से 20 के आंसर देने हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स लालच। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिक्की एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो ट्रिक्की जो डॉग था उसको एक परमानेंट मेहमान के रूप में रखने की लालच थी, क्योंकि मिसेज पंफ्री डिड नॉट वांट ट्रिक्की बैक, मिसेज पंफ्री ट्रिक्की को वापस नहीं चाहती थी, ये नहीं हो सकता, वे तो उसको बहुत चाहती थी। ट्रिक्की डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ट्रिक्की कोई प्रॉब्लम नहीं करता था, ये भी नहीं हो सकता। ट्रिक्की वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिक्की की हालत में सुधार नहीं हो रहा था, हालात में तो सुधार हो रहा था। तो ऑप्शन डी आपका होना चाहिए। मिसेज पंफ्री सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। तो मिसेज पंफ्री ढेर सारी खाने की सामग्री भेजा करती थी जिसको डॉक्टर आनंद ले रहा था, एंजॉय कर रहा था। इस वजह से वो इसको भेजना नहीं चाहते थे वापस। अब क्या क्या भेजा करती थी, अंडे, ब्रांडी इत्यादि खाने की चीज़ें भेजा करती थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 है, अनिल टाट हरी टू, अनिल ने हरी को सिखाया, क्या सिखाया? कुक एंड राइट, भोजन पकाना और लिखना। कुक, राइट एंड ऐड नंबर, भोजन पकाना, लिखना और नंबर को जोड़ना। राइट, कुक एंड ऐड नंबर, तो आप जानते हैं कि भोजन उसको पकाना आता नहीं था तो ये सिखाया था। राइट, लिखना नहीं आता था, ये भी सिखाया था। नंबरों को ऐड करना, जोड़ना नहीं आता था, ये भी सिखाया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कुक, राइट एंड ऐड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइड बाई हिज मदर वाज। तो पुस्तक जो ए ब्राइड की माँ ने उसको प्रेजेंट किया, गिफ्ट दिया, उपहार स्वरूप दिया था, वो कौन सी पुस्तक थी? ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, सम्राट दशम की यात्राएं नामक पुस्तक। सम्राट दशम की यात्राएं नामक पुस्तक उसकी माँ ने एब्राइड को दिया था, रिचर्ड एब्राइड को दिया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन डिस्क्राइब्ड मटिल्डा। तो नीचे दिए गए जो कम्बिनेशन है वो वर्णन करते हैं मटिल्डा का। मटिल्डा रिच थी, ब्यूटीफुल थी, फैशनेबल थी। रिच तो थी ही नहीं, रिच होती तो उधार क्यों लेती नेकलेस। फैशनेबल, एम्बिशस, मिडिल क्लास, अच्छा ये तो हो सकता है। एम्बिशस, मिडिल क्लास, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड में संतुष्ट होना, तो वह संतुष्ट कहाँ थी, वह तो दुखी रहती थी अपनी सहेली के धन को देखकर, उसके फैशन को देखकर, उसके ड्रेस को देखकर, तो सेटिस्फाइड नहीं रहती, तो सी नहीं हो सकता। रिच थी, रिच भी नहीं थी, तो डी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, फैशनेबल, एम्बिशस, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की थी, फैशनेबल भी थी, तभी तो उधार लिया था, एम्बिशस महत्वाकांक्षी भी थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, चूँकि पार्ट बी को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, उसके पिता बाध्य हो गए ऐसा करने पर। हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, उसकी माँ चाहती थी कि वह शिक्षित हो जाए, ये तो नहीं हो सकता, उसकी माँ तो चाहती ही नहीं थी भेजना। एवरीबडी एल्स सेंट हिज डाटर टू स्कूल, हर कोई अपने पुत्रियों को स्कूल भेजता था, ये भी बात नहीं है। इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, शादी के लिए, उसकी शादी के लिए ये आवश्यक था, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, उसके पिता ने ऐसा करने पर बाध्य हो गए थे, क्योंकि आप जानते हैं तहसीलदार साहब ने कहा था कि आप राजस्व अधिकारी हैं, तो उस
की हैसियत से एक उदाहरण प्रस्तुत करें लोगों के सामने। उसके पिता, भोली के पिता रामलाल थे, तो वो राजस्व अधिकारी थे, तो इसलिए उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब पार्ट बी के कौन कौन क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए, इनके आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप इनको पढ़ लीजिएगा, और ऑप्शन अगर चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन यहाँ तक है आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन और आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये मददगार साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।